नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनय और आप देख रहे हैं INH का डिजिटल पेज। आज हम आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 3 विधानसभा सीटों के बारे में बताने जाने वाले हैं, क्योंकि चुनाव का दौर चल रहा है और मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, बुदनी विधानसभा सीट और श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट। वहीं हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की सबसे महत्वपूर्ण और हाई प्रोफाइल सीट दक्षिण विधानसभा। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो सीट है बुदनी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले चुनाव लड़े थे। उनके कृषि मंत्री बनने के बाद लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद वो सीट खाली हुई और वहाँ पर अब उपचुनाव हुए हैं। 23 तारीख को रिजल्ट आ रहा है। लोगों में बहुत उत्साह है कि कौन जीतेगा, क्या बीजेपी अपना गढ़ बचा पाएगी। गढ़ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शिवराज सिंह चौहान वहाँ से लगातार विधायक रहे। तो क्या इस बार रमाकांत भार्गव वाकई में वहां से चुनाव जीतेंगे या फिर कांग्रेस के राजकुमार पटेल इस बार कुछ इतिहास रचेंगे। इसी तरह की विजयपुर सीट है जो श्योपुर जिले की है, वो इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वहां पे 2023 में जो अभी बीजेपी के प्रत्याशी हैं रामनिवास रावत मंत्री भी हैं, वो 2023 में कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़े थे और जीते थे। अब वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या इस बार वो बीजेपी की सीट से जीत पाएंगे या फिर मुकेश मल्होत्रा उन्हें मात दे पाएंगे? तो ये आपको 23 तारीख को देखने को मिलेगा। लेकिन लोगों में उत्साह है कि क्या सच में विजयपुर और बुदनी दोनों बीजेपी अपनी सीटें बचा पाएगी या नहीं। अब हम बात कर लेते हैं राजधानी रायपुर की दक्षिण विधानसभा सीट। ये इसलिए भी हाई प्रोफाइल है क्योंकि यहाँ पे अभी जो लोकसभा सांसद हैं बृजमोहन अग्रवाल, वो 2023 में यहाँ से चुनाव लड़े, 8 बार विधायक रहे। आप समझ सकते हैं, मंत्री रहे, विधायक रहे, कद्दावर नेता हैं, उनका दबदबा है उस क्षेत्र में। अब इस बार सुनील सोनी जो पहले लोकसभा सांसद थे राजधानी रायपुर से, उनका टिकट कटा, उनकी जगह बृजमोहन अग्रवाल जी को मिला। अब बृजमोहन अग्रवाल जी की जगह सुनील सोनी जी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कांटे की टक्कर इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि कांग्रेस ने युवा चेहरा आकाश शर्मा को उतारा है। आकाश शर्मा बहुत एक्टिव हैं। सुनील सोनी के लिए ये कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। सुनील सोनी के लिए इस तरीके की बातें आती हैं कि वो सांसद रहते हुए भी बहुत एक्टिव नहीं रहे हैं। आकाश शर्मा जो है वो बहुत एक्टिव हैं। तो क्या सुनील सोनी इस बार चुनाव जीतेंगे? क्या बीजेपी अपने गढ़ दक्षिण विधानसभा को बचा पाएगी? क्योंकि बृजमोहन का चेहरा भी सामने किया गया था। तो क्या सच में बीजेपी जीतेगी या फिर कांग्रेस के आकाश शर्मा इस बार इतिहास रचेंगे और बीजेपी के गढ़ को ढहाकर वहां पर विजय करेंगे? 23 तारीख को INH पर आप लगातार जुड़े रहिएगा, क्योंकि पल पल की अपडेट हम आपको देंगे। और आप जानते हैं कि INH से ज़्यादा सटीक रिजल्ट बताने वाला और कोई चैनल नहीं है। तो 23 तारीख को जब मतगणना होगी तो पल पल की अपडेट जानने के लिए विजयपुर सीट और बुदनी सीट और दक्षिण सीट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा।